डर, ये आज भी मेरे में है डर। ऐसे मत समझो कि डर नहीं चाहिए, ये तो अपनी बीमारी का जड़ है ऐसा लगता है। और नींव बोलते हैं ना आज क्या, फाउंडेशन ऑफ लाइफ क्या है? प्यार। वो जो प्यार में जो सब चला गया था मेरा, और क्यों? क्योंकि सबने मेरे को जलील किया। घर वालों ने, टीचर्स ने, बाहर के समाज ने मेरे को जलील करके रखा था, इसलिए वो प्यार चली गया था। और मैं अपने आप को ही जो गाली देते रहता था, नीच समझता था। और इधर आया तो क्या करने का, आज लेकिन ग्रैटिट्यूड डे है। ग्रैटिट्यूड ये सब एक्सेप्टेंस करना, ग्रैटिट्यूड, ये सब शब्द है, इसमें एक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस क्या, यानी कि अपना भी ईगो स्वॉलो या फकिंग ईगो। घर में कोई अपने को बोलेंगे, अपना घमंड खाओ और कुछ वापस जवाब मत दो। ग्रैटिट्यूड, माई ग्रैटिट्यूड स्पीक्स व्हेन आई केयर एंड शेयर विद अदर्स एनीवे। आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एक्चुअली कि कल ही मेरा कंप्यूटर 3 दिन से 4 दिन मेरा लाइट ही चले गया, ऑफ हो गया, और खाली ट्रिप हो गया था। और मेरे को मालूम है 3 दिन लाइट के बिना जिया, मेरा दिमाग चलता नहीं है बराबर। इतने शॉक्स मैंने लिए था कि मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मैं गैस 10 दिन पहले गया था, 1 हफ्ता लगा चला। मेरे को उसका फोन है मेरे सिंह, लेकिन सैटरडे नीचे मिला तो मैं उसको बोला, नहीं तो नीचे वालों को बोल के रखा था गैस भेज दे। क्या पागलगिरी में करता है। एनीवे, इसलिए ये सब वो सब डर, क्या होएगा क्या होएगा। लेकिन डर मेन चीज मैं बोलता है ना, रिकवरी में अपने स्पॉन्सर को गाली देके सीधा मुंह में बोल सकते हैं ना यहां से, तो वो रिकवरी है। वो डर निकालो किसी दूसरे मेंबर्स। प्यार जैसे तू बोल रहा था, मैं सीधे सबको, और मैं ना, मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया है 10 साल क्या 12-15 साल में, कि मैं सबको गाली, इसको जलील करेगा, उसको आज मुंह में करेगा, पीछे करेगा, बोलते हैं। और सब लोग बोलते हैं कि मैं तो क्या उसको प्यार थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये मैं करता है, आज मेरे को पता चला। ये मैं आज ग्रैटिट्यूड शेयर किया मैंने 12-13 साल पहले, एक पूरा बेसिक टेक्स्ट पढ़ के रखा था कैसेट्स पे। तो मैं आज बोला चलो ये सबको बांट देगा, ये मेरा ग्रैटिट्यूड है। क्योंकि क्या मेन चीज रिकवरी में क्या है, मेरे को बोला था न्यू कमर्स के टाइम, रोज चला आधा 1 घंटा बेसिक टेक्स्ट पढ़, कुछ समझ में नहीं आएगा तो भी पढ़। अभी सब हिंदी पढ़ते नहीं थे, इसलिए मैंने 12 साल पहले ये टेक्स्ट पढ़ के एक कैसेट में रखा था। आज मैं उसको MP3 फाइल करके वो ग्रुप्स में भेजे लाए, तुम लोग ले लो किधर से। अब वो ग्रुप्स, वो क्या DNA ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, तो और वो सुनो खाली मैं, क्योंकि एक टाइम वो टाइम मेरे मालूम है कि एक 2-4 रिक्शे वाले थे, खाली वो अपना सुनते थे और उसमें क्लियर रहते थे। 3-4 साल मीटिंग नहीं आएगा तो वो भी चले जाते थे यार मीटिंग में। दूसरे बेस्ट टूल है मेरे लिए एक दूसरा एडिक्ट। किताब स्टेप्स वेप्स छोड़ो, एक दूसरा एडिक्ट इज द बेस्ट रिकवरी टूल। और वो मेरे को आज पता चला, ये ग्रैटिट्यूड, मैं ग्रैटिट्यूड स्पीक्स, मेरा ग्रैटिट्यूड यानी कि आभारीपन व्यक्त होता है जब मैं किसी दूसरे से शेयर करता हूँ और दूसरों का ख्याल रखता हूँ, परवाह रखता हूँ, एने की तरीके से। ये एक्चुअली क्या है मालूम, जैसे मेरे को जलील किया था, ये किया था, और खुन्नस इतने लोगों पे थी। और मेन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम,
कि मैं बात वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ जो थी मेरे पैसे के बारे में, मेरे सेक्स के बारे में, उधर मेरे को वेंचोत शर्मिंदा कर दिया था और मैं बात नहीं कर सकता। तो मेरा ये है ना कि पूरा प्रोग्राम इसमें आता है केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों का ख्याल रखना, यानी कि जाके उसको साथ बैठ के उसके वो सब बात बाहर निकालना, ये फिफ्थ स्टेप है। लेकिन बस पहले फारूक को ये याद है, वो टाइम मेरे को स्टेप से कुछ नहीं, उसको एक दिन बुलाया घर में, सब कुछ उसका पास्ट का शेयर निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इधर आके सबको बोलते ये कर, 10 मीटिंग करो। मैं स्पॉन्सर था तभी भी माधव चौथ था, चूतिया था एक नंबर का। फिर स्पॉन्सर गिरी सब छोड़ ही दिया, माचदा नहीं मांगता स्पॉन्सर बनने का, खाली स्पॉन्सर बनना यानी कि हुकुमशाही होती है यार। तो मैं कहाँ था? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था मैं भी भूल गया, चले रहो। हाँ, तो हुकुमशाही, तो वो बोलने की जरूरत है मेरे को, वो मेरा फोर्थ स्टेप है। और फिर अपना काम, एक टाइम वो राहत मिलती है, और वो राहत मिलती है यदि किसी को मालूम है तो मैं उसके साथ ही फोर्थ स्टेप मैं ही लिखता हूँ। इमीडिएटली वो स्टेप से उसको दिखा सकता है कैसा तेरा गुस्सा क्यों आता है तेरे को। मेरे को गुस्सा आता है क्योंकि मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर साला बचपन में वो सब किया है ना, मेरे अंदर में चूतियागिरी हो गई है, लोचा हो गया है, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। तू बोलेगा या कुछ करेगा, मेरा एक झाट का बाल बाकाने होता है, लेकिन सॉरी ये एक बाल का बाल बाकाने होता है, लेकिन मेरे अंदर कुछ कमियां है ना, मैं इसलिए मेरे को गुस्सा आता है, इसलिए मेरे को डर लगता है। वो जब पूरा कहानी शेयर करते हैं ना, वो तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है वो दिखा सकेगा तुमको। और एक टाइम ये हो गया तो फिर राहत मिल गया, वो पूरा बोलने से नहीं ना, डर निकल जाता है। और फिर अपन मेडिटेशन के लिए भी अपन बैठ सकते हैं, नहीं तो जब तक वो सब है ना, छोड़, मेडिटेशन होता ही नहीं है। और एक टाइम ये हो गया तो मेरा काम है दूसरों को राहत दे के, उसको कॉन्फिडेंस में लाके उससे पूरा अपना कहानी निकालना। जो मेन चीज़ है वो सेक्स और पैसा, घर वालों ने अपने पैसे के बारे में और मारा भी था, वो भी सब बात निकालना। बस इतना ही, माई केयर एंड शेयर द अदर्स एनी वे। रिकवरी क्या है वो भी, वो मेरे को वो लिटिल वाइट पुस्तक, बेसिक टेक्स्ट छोड़ो, वो खाली लिटिल वाइट बुकलेट है ना, वो अपना जिमी के ने सही प्रोग्राम था। उसमें स्पॉन्सर नहीं है, उसमें गॉड भी ज़्यादा नहीं है, नहीं है गॉड शब्द है ही नहीं। द थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ वन एडिक्ट हेल्पिंग अनदर, एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सक मूल्य बेजोड़ है। क्या होता है, लेकिन हम स्पॉन्सर लेते हैं ना तो दूसरों का सबका सुन नहीं सकते, हम सिर्फ स्पॉन्सर का सुनते हैं, तो वो चिकित्सक मूल्य चले जाता है। तो बस किसी से भी जाके अच्छा, जो आप विश्वास कर सकते हैं, जो ओल्ड टाइमर है, शेयर करो, और फिर दूसरे मेंबर्स को जाके उनसे शेयर निकला। बस इतना सा कम करे, क्योंकि अब क्या है, स्ट्रेस वेब इतना सब लिखना फिकना सबको कुछ आता है, टाइम इतना गया। देख, मेरा पहला फोर्थ स्टेप लिखने को ना बेंचो मेरे को 7 साल लगा। लिखता था वो सब इमोशंस का ऊपर आता है ना, तो लिख नहीं सकता। इमोशन, एक बीबी के बारे में एक टाइम आ गया फटाक से लिखना बंद, 6 महीना बंद। दूसरे टाइम लिखेगा किसी और के बारे में, गुस्सा के बारे में आ गया, लिखना बंद। ऐसा होता था मेरा। इंशाल्लाह मैं इतना मेडिटेशन करता था तो थोड़ी सी शांति आ गई होगी 7 साल के बाद, इसलिए मैं लिख सका। नहीं तो लिखना बहुत डिफिकल्ट है। मेन चीज़ है कि उसका कहानी निकालो और उसको बोलो दूसरे को कहानी निकालो, बस इतना हम करेंगे ना, बहुत आसान। और ये ग्रैटिट्यूड में ये मैं किया था एक्चुअली, बेसिक टेक्स्ट का ट्रांसलेशन एक्चुअली क्यों मालूम,
कि मेरे को सर्विस, और आपको लगता है मैं इतना गाली गाली एने को देता है, सबको देता है। क्या एक्चुअली हो गया था, मैं 1990 से आया, इतना सर्विस किया, HNI शुरू किया। किसको HNI नहीं, पहला तो PI कमेटी होती है, उसके गाइडलाइंस होते हैं, कंटिजेंसी प्लान, क्योंकि उसके लिए वो कमेटी में था, वो कंटिजेंसी प्लान बनाए। फिर HNI कोई शुरू नहीं कर रहा था, और वो एकदम कठिन काम था, क्योंकि कोई आता नहीं है रे। अब मैं अकेला जाना पड़ता था। एक साहबी था, लकीली साहबी 6-8 महीने का था, उसको चेयरपर्सन बना दिया, और वो सही, उसने सब कुछ ज़्यादा काम किया मेरे से भी, मैं खाली था। फिर मैं वो हो गया, मैं AC चेयर बन गया, मेरा एक स्पॉन्सी जेफ, उसको HNI हैंडल किया, लेकिन मैं ही करता था, कि वो तो अब मॉरिशस में था हमेशा। उसके बाद हो गया, तो उसके बाद पीटर को रखा, पीटर पिनयोज वो भी मेरा स्पॉन्सी था उसको, लेकिन करता काम मैं ही था। फिर AC में क्या हो गया, उसके बाद AC में नेक्स्ट चेयरपर्सन ने मिनट्स में लिखा कि राजीव इज इररिस्पॉन्सिबल, राजीव जिम्मेदार आदमी नहीं है, और मेरे को सर्विस में सब निकल गया। 1 साल के बाद मैं आया, तो मैं बोला, और वो टाइम तक सब HNI तो बंद हो गया था, क्योंकि मैं छोड़ दिया था, PI भी बंद हो गया था। मैं बोला नहीं, अब मेन इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसलेशन, तो हमने ट्रांसलेशन कमेटी फॉर्म की, चेयरमैन बनाया। सब मनीष के साथ 1-2 IPs ट्रांसलेट किए, उधर नवीन के साथ, किशोर के साथ मिलते, और 3-4 महीने में हमने मेन चीज़ IPs जो है, फॉर द न्यू कमर, जस्ट फॉर टुडे, स्टेइंग क्लीन ऑन द आउटसाइड, और लिविंग द प्रोग्राम, ये 4 हमने ट्रांसलेट किया। और फिर वो लोगों ने AC में मीटिंग कोई नहीं आता था, तो ऐसा हो गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि AC बंद करेंगे, और वो मीटिंग में क्या किया कि हमारी जो कमेटी चालू थी उसको बंद कर दिया, और उन्होंने खाली HNI इम्पोर्टेंट है, ये मीटिंग बंद कर दिया, हमारी कमेटी बंद कर। मेरा इतना खुन्नस, मेरा माँ चीज़ा वेंचन, मैं खुद बेसिक टेक्स्ट ट्रांसलेट करूँगा, दिखाऊंगा फिर सबको। तो वो ट्रांसलेट किया मैं, और फिर जब मैं अमेरिका गया था वर्ल्ड सर्विस ऑफिस में, उधर मेरे को बातचीत में बोला कि मैंने ये किया है, वो इमीडिएटली, राजी किया है तो इमीडिएटली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर। ये खाली उसके नीचे लिखा ड्राफ्ट ट्रांसलेशन नॉट अप्रूव्ड, कर और लिख। और तब भी मैं RD था, और मैं ये किया, मैं दिल्ली में गया, उधर के ट्रांसलेशन चेयरपर्सन और वाइस चेयर के साथ करेक्ट किया उसको, और प्रिंट किया वो पुस्तक। मेरे को RD था, तो इर्स्कोना ने कमांड किया, जब तक तू RD है, ये पुस्तक तू किसी को देगा नहीं। वाह, मेरे को इतना खुन्नस आ गया था ना, कि ये सब एडिक्ट के लिए पुस्तक नहीं है बेसिक टेक्स्ट, ये दे रहा है, वर्ल्ड सर्विस ऑफिस ने परवानगी दी है वो पुस्तक सब मीटिंग्स में यूज़ करने के लिए, और ये ऐसे बोला। मैं छोड़ यार, तब मैंने ये पढ़ा, टेप पे लगाया, मतलब तुम ये टेप नहीं बोल, इसको नहीं बोल सकते, तो सबको टेप देने लगा। तो ये हुआ, और उसके बाद मैं टोटल सबको गाली देने लगा, यानी को मेरे को मालूम है कि ये सर्विस कमेटी क्या क्या चुतिया है, बस इधर मीटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक दूसरे मेंबर्स की मदद करना, यही है ये सर्विस विवेस में सब। क्योंकि क्या है, वो कोई स्टेप्स नहीं करेगा ना, तो ईगो हमारा इतना बड़ा होता है, और सर्विस में जाके ना खुन्नस, झगड़ा बिगड़ा इतना होता है कि हम चूतियागिरी सब करते हैं सर्विस में, और सिर्फ खुद के देखते हैं, एडिक्ट तुम लोग, आप लोग सब एडिक्ट की देखते नहीं। इसलिए ये सब मैं बोलते गया, आज मेरे को मौका मिल गया कि आभारी हूँ आप सबको, अभी टाइम हो गया। और लेकिन ये ना, ये एक काम, मीटिंग यानी कि दूसरे मीटिंग नहीं कर सकते, तो कोई एडिक्ट्स के कांटेक्ट में रहो। हम लोग, मैं इधर हमेशा बोलता था न्यू कमर्स को, ये फ़ोन नंबर, ये हर मीटिंग में 1 2 2 3 2 3 फ़ोन करो, और फ़ोन ले लो, फ़ोन नंबर ले लो और फ़ोन करो, क्योंकि वो फ़ोन करना आज भी मेरे को डिफ़िकल्ट है यार, मदद करने पूछने के लिए।
क्योंकि और ये पूरा प्रोग्राम है आई कांट वी कैन, और ये आई कांट वी कैन के उसके का पहला वाक्य क्या है बेसिक टेक्स्ट में? बाय हम्बलिंग आवरसेल्व्स एंड आस्किंग फॉर हेल्प वी कैन गेट थ्रू द टफेस्ट ऑफ टाइम्स। आई कांट वी कैन, सॉरी डोंट याद है। यानी कि नम्र बन के दूसरों को मदद पूछ के हम कठिन से कठिन वक्त से गुजर सकते हैं। मैं नहीं, हम कर सकते हैं। लेकिन वो फोन करना इंपॉर्टेंट है, पहला करते रहो। इधर नहीं आ सकेंगे, जाओ बैंडर से, किधर तो मीटिंग सब एडिक्स मिलते, जाओ उधर मिलो। लेकिन एडिक्स के साथ आई मीन जो क्लीन है एडिक्स के साथ रहो, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है भाई। मैं निकल गया, बहुत बहुत 25 साल हो गए, बहुत बहुत खुश हूँ, लेकिन आसान नहीं है, ये करना पड़ता है। दूसरे एडिक्ट के साथ रहो, बातचीत करो जितना बार, नहीं तो व्हाट्सएप पे और कुछ भी बोलो, सबको चलता है इधर। लेकिन ये हम बोलते, यही एक जगह है जहां हम कुछ भी बोल सकते हैं। बाहर ये मत करो, वो मत करो, सोसाइटी के रूल सब, गाली मत दो, ये मत करो, इधर सब कुछ अलाउड है। क्योंकि वो बेसिक टेक्स्ट, उसके बाद में एक ये है ना और बेसिक टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ एम्पैथी का एक वातावरण है। एम्पैथी यानी कि सहानुभूति का वातावरण है। एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को समझ सकता है, इसलिए वो लिखा है कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकवरी वी ट्राई नॉट टू जज, स्टीरियोटाइप और मॉरलाइज विद अनदर। प्रिंसिपल्स रिकवरी के अनुभव से हम दूसरों को जज नहीं कर सकते हैं। जज करना यानी कि उनको ये परखना, ये ऐसा है, बड़ा है, छोटा है। जज एक दूसरों से तमीज नहीं सिखाते हैं। तो ये है प्रोग्राम। बोलने दे, बोलने से किसी का बाल बाका नहीं होता है। मेरे को स्पॉन्सर मेरे को बोलता था ना वो टाइम, राजीव तेरे को गुस्सा आ गया ना, अच्छा है यार, अभी तेरे को स्टेप्स पे आने का मौका मिला है। ये तेरा रिकवरी है, जाके तेरे को गुस्सा है, जा अभी तेरे गुस्से को डील कर। तो ये सब करना पड़ता है। सब मैंने किया, मैं आभारी हूं कि अभी तक जिंदा हूं, तो कब का मर गया होता। आप सब लोगों ने सुना, ज्यादा टाइम लिया तो माफ करो। थैंक यू। आपसी बात है।